नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती। बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती। हमारे देश की मिट्टी तथा जलवायु स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उपयुक्त पाई गई है। यहाँ पर इसकी व्यावसायिक खेती की जा सकती है। इसके लाल, गुलाबी, सुगंधित एवं पौष्टिक फलों की आजकल स्थानीय बाजार में बहुत मांग है। इससे जैम एवं जेली भी बनाया जाता है। इसके 100 ग्राम फल में 87.8% पानी, 0.7% प्रोटीन, 0.2% वसा, 0.4% खनिज लवण, 1.1% रेशा, 9.8% कार्बोहाइड्रेट, 0.03% कैल्शियम, 0.03% फास्फोरस एवं 1.8% आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें 30 मिलीग्राम निकोटिनिक एसिड, 50 ग्राम विटामिन सी एवं 0.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन विद्यमान होता है। विटामिन सी, लौह, खनिज तत्व की प्रचुर मात्रा में होने के कारण इस फल का सेवन रक्त अल्पता जैसे ग्रसित रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। आज अधिक उपज देने वाली विभिन्न किस्में, तकनीकी ज्ञान, परिवहन, शीत भंडारण, प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण की जानकारी होने से स्ट्रॉबेरी की खेती एक लाभदायक व्यवसाय बनती जा रही है। बहुत देशीय कंपनी के आने से स्ट्रॉबेरी के विभिन्न संसाधित पदार्थ जैसे जैम, पेय, कैंडी आदि इत्यादि बनाए जाने को प्रोत्साहन मिल रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके अनुकूल जलवायु। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती शीतोष्ण क्षेत्र में सफलतापूर्वक की जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ सर्दियों में ही इसकी एक फसल ली जा सकती है। इसके पौधे अक्टूबर-नवंबर में लगाए जाते हैं, जिन्हें शीतोष्ण क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यहाँ फल फरवरी-मार्च से तैयार हो जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला में किए गए शोध यह सिद्ध करते हैं कि दिसंबर से फरवरी माह तक स्ट्रॉबेरी की क्यारियाँ प्लास्टिक शीट से ढकने से फल एक माह पहले तैयार हो जाते हैं और उपज भी 20% अधिक मिलता है। अधिक वायु वेग वाले स्थान इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता। इन स्थानों पर खेती में वायु रोधक प्रावधान का होना जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं भूमि का चुनाव तथा खेत की तैयारी। इसकी खेती हल्की रेतीली से लेकर दोमट चिकनी मिट्टी में की जाती है, परंतु दोमट मिट्टी इसके लिए विशेष उपयुक्त होती है। रेतीली भूमि में जहाँ पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, इसकी खेत आसानी से की जा सकती है। अधिक लवण युक्त अपर्याप्त जल निकास वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। खेती की तैयारी में हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना दी जाती है। सतह से 15 सेंटीमीटर उठी क्यारियों में इसकी खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है। पहाड़ी एवं ढलानों में सीढ़ीनुमा खेतों में क्यारियाँ 60 सेंटीमीटर चौड़ी तथा खेत की लंबाई स्थिति अनुसार की जाती है। सामान्यतः 150 सेंटीमीटर लंबे तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी में 10 पौधे रोपे जाते हैं। खाद तथा उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति एवं पैदावार बढ़ाने के लिए 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 50 किलोग्राम उर्वरक मिश्रण, यूरिया, सुपर फास्फेट, म्यूरेट और पोटास 2:1
2:1 के में देने की सिफारिश की गई है। यह मिश्रण वर्ष में 2 बार मार्च तथा अगस्त के माह में खेतों में दिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती 60 से 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली क्यारियाँ बनाकर इसमें 2 कतारें लगाई जा सके उसी प्रकार की जाती है जिस तरह टमाटर एवं अन्य सब्जी। दोस्तों, अब बात करते हैं पौधे लगाने की विधि। पहाड़ी क्षेत्र में पौधे अगस्त सितंबर तथा मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से नवंबर तक लगाए जाते हैं। पौधे किसी प्रमाणित या विश्वसनीय नर्सरी से होनी चाहिए। इसकी प्रजाति की जानकारी मिले और पौधे का रोग रहित भी हो। पौधे लगाने से पहले पुराने पत्ते निकाल दिए जाते हैं और 1-2 नए पत्ते उगने वाले पत्ते ही रखने चाहिए। मिट्टी से होने वाले रोगों को बचाव के लिए पौधों की जड़ों को 1% बोर्डो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% या इंडोफिल M45 0.2% घोल को 10 मिनट तथा उपचारित करके छाया में इसका हल्का सुखा देना चाहिए। क्यारियों में कतार से कतार तथा पौधे से पौधे का अंतर 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। पौधे लगाने के समय में क्यारियों में लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा छोटा गड्ढा बनाकर पौधे लगाकर उपचारित जड़ों के इर्द गिर्द को अच्छी तरह दबा दिया जाता है ताकि जड़ों तथा मिट्टी के बीच में वायु ना रहे। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई आवश्यक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन्नत किस्में। उन्नत किस्में में मुख्य टोयोगा, टोरे, एना राउंड हेड, रेड कोट, कंट्राई, स्वीट आदि हैं जो सामान्यतः छोटे आकार के फल देती हैं। इसके अच्छा वजन 4 से 5 ग्राम होता है। आजकल बड़े आकार वाली प्रजातियां देश की आयात की जा रही है। जिसमें चाउडलर, कन्फ्यूचरा, डगलस, गौरोला, पंजारो, फर्न एडी, सलेवा, ब्राइटन, बेलरूबी, दाना, इटाना आदि प्रमुख हैं। स्ट्रॉबेरी की उपज इसकी प्रजाति और जलवायु पर निर्भर करती है। सामान्यतः इसकी उपज 200 से 500 ग्राम प्रति पौधा होती है। यद्यपि विदेशों में अधिकतम 900 से 1000 ग्राम तक पौधा ली जा चुकी है। अब दोस्तों, बात करते हैं सिंचाई और देखभाल। स्ट्रॉबेरी के पौधों की जड़ें गहरी होती है, इसलिए जड़ों के निकट नमी की कमी से पौधे क्षति हो सकती है, पौधे मर भी सकते हैं। सिंचाई की थोड़ी सी कमी भी फल का आकार और गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्ट्रॉबेरी की फसल को बार बार परंतु हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सामान्यतः परिस्थिति में शरद ऋतु में 10 से 15 दिन तथा ग्रीष्म में 5 से 7 दिन अंतराल में सिंचाई करनी होती है। इसकी खेती में ड्रिप की सिंचाई विशेष लाभप्रद होती है। सिंचाई की मात्रा मिट्टी की अव्यवस्था तथा खेतों के ढलानों पर निर्भर करती है। स्ट्रॉबेरी की क्यारियों को सूखी घास तथा काले रंग की प्लास्टिक की चादर से ढकने से विशेष लाभ है। सूखी घास की मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर आवश्यक है। निम्न अनुसंधानों में पाया गया है कि इस विधि द्वारा मिट्टी में अच्छी नमी रहती है, खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं, जो पाले के कुप्रभाव को कम करती है तथा फलों का सड़ना कम हो जाता है। पकने वाले फलों को सूखी घास से ढकने से पक्षियों द्वारा नुकसान भी कम होता है। ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में क्यारियों पर ओलारोधक जालों का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे पौधे फल लेने हो उसमें रनज काट देने चाहिए, अन्यथा भरपूर फल नहीं ली जा सकती है और फलों का आकार भी छोटा रह जाता है।
तो इसका प्रभाव विक्रय मूल्य पर पड़ता है। स्ट्रॉबेरी का पौधा पहले वर्ष से हो रही फल देने लग जाता है। शीतोष्ण क्षेत्र में एक पौधे की लगभग फसल 3 वर्ष तक ली जा सकती है, परंतु इससे अधिक उपज 2 वर्षों की आयु का पौधा होता है। कृषक अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी इस क्रम में लगाएं ताकि अधिक से अधिक क्यारियां 2 से 3 वर्ष की आयु का हो और 3 वर्ष से अधिक आयु वाले पौधों को क्यारियों से हटाकर पुनः पौधारोपण किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रवर्धन। स्ट्रॉबेरी का व्यावसायिक तौर पे प्रसारण के लिए फल लगने के बाद जून जुलाई में स्ट्रॉबेरी में रण निकलने लगे तो पौधे पर 15 दिन के अंतराल पर 50 ppm जिब्रेलिक एसिड का घोल छिड़काव करते हैं। इसके प्रति रनर से 15 से 20 पौधे बन जाते हैं। शुरू के 3 से 4 पौधे ही उत्पादक होते हैं। उत्पादन खेत में निकलने वाले रनर्स को तोड़ने के उपज से अच्छी मिलती है। टिश्यू कल्चर द्वारा भी रनर का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। एक पौधे से दूसरे मौसम में 5 से 10 तक नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं फसल प्रबंधन। स्ट्रॉबेरी का पौधा और फल बहुत ही नाजुक होता है, अतः इसकी खेती में विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मल्चिंग से पूर्व फसल की 25 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करें। यदि फसल खरपतवार से मुक्त हो तो रोपाई के 30 दिन के बाद केवल गुड़ाई पर्याप्त होती है। खेती में मोथा का प्रकोप है तो प्रभावशाली खरपतवारनाशी राउंड अप या लीडर 3 लीटर प्रति एकड़ का प्रयोग करके नष्ट कर लें। इसके बाद ही फसल लगाएं। रोपाई के 15 दिन बाद फसल की मल्चिंग कर देते हैं। इस काम के लिए सस्ती कीमत वाली पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। क्यारी की लंबाई एवं चौड़ाई के अनुसार पॉलीथीन की पट्टी बनाकर उसमें ब्लेड की सहायता से छेद बनाकर पौधों को छेद के ऊपर से निकालते हैं और अच्छी तरह बिछा देते हैं। काली पॉलीथीन के लगने से खरपतवार का विनाश, पानी का संरक्षण, सर्दी में भूमि का ताप प्रवर्धन होता है और पॉलीथीन के स्थान पर धान और पुआल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में लगने वाली एक तरह की बीमारी जो है जिसमें एक है रेड कोर। यह फफूंदी जनित बीमारी है। प्रभावित पौधों को छोटे आकार के रहते हैं। यह पत्तियों नीलहरित शैवाल के रंग की प्रतीक होती है। प्रभावित पौधों की जड़ों को तोड़कर देखने से इसका मध्य भाग लाल रंग का दिखाई पड़ता है। नियंत्रण करने के लिए 4 ग्राम रिडोमिल नामक दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर आवश्यक छिड़काव करें। अब दूसरी तरह की बीमारी है एंथ्रेक्नोज। इस रोग से प्रभावित पौधे को पत्तियों, तनों तथा फल पर काले रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। मेकोजेब 0.15% घोल के प्रयोग से इस पर काबू पाया जा सकता है। अब तीसरे तरह के रोग बात करेंगे झुलसा। पौधों की पत्तियां अनियमित आकार के लाल एवं बैंगनी रंग के दिखाई पड़ते हैं। फफूंदी का उम्र प्रकोप होने से पौधे सभी भाग झुलसे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एडफिल, लाल मकड़ी, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी आदि कीड़े पत्तियों से रस चूसकर फलों को हानि पहुंचाते हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए इंडोसल्फान 0.5% घोल का प्रयोग करें। अब दोस्तों, बात करते हैं तुड़ाई। झारखंड में मार्च से मई तथा मैदानी क्षेत्र में फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च तक फल पकना शुरू हो जाते हैं। पकने के समय फलों का रंग गहरे लाल में बदलना शुरू हो जाता है। फल का आधे से अधिक भाग लाल होना है। तुड़ाई के लिए उचित समय होता है। फलों की तुड़ाई विशेष सावधानी एवं गहराई टोकरियों से ही करनी चाहिए। रोगी एवं क्षतिग्रस्त फलों की छंटनी अवश्य करनी चाहिए। फल तोड़ने के तुरंत बाद 2 घंटे शीत भंडारण करने से फलों के भंडारण अवधि बढ़ जाती है। अब पैकिंग एवं विपणन। अधिक नाजुक होने की वजह से स्ट्रॉबेरी एवं फलों को छोटे एवं पारदर्शी
प्लास्टिक में पैक करते हैं। यह पैकेट 200 ग्राम का फल का भरा होता है। भरे हुए डिब्बों को गत्ते के दो टुकड़ों के बीच में टेप से चिपका देते हैं। इस प्रकार पैकिंग किए गए डब्बों को सड़क एवं रेल मार्ग पर दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाया जाता है। सुरक्षित एवं क्षति रहित परिवहन एवं विपणन के लिए वातानुकूलित